सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का होने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने जा रहा है जिसका क्लास 12 में आपका कंप्यूटर साइंस है। उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने जा रही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। यहाँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बारे में बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके अंदर C++ क्या है, इस सब के बारे में डिटेल से हम अभी जानेंगे। तो वीडियो तक आप अंत में बने रहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप C++ जो है, C++ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई बोलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, या भी बोलता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। तो क्या होती है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज नोन एज क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब मानव और कंप्यूटर के बीच जो बातचीत होती है, जो समझौता होती है, जो कम्युनिकेट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम चलिए लिखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग आपसे कोई भी बात हम लोग करते हैं ना, कोई अंग्रेजी में करता है, कोई हिंदी में करता है, कोई उड़िया में करता है, कोई बंगाली में करता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर का भी एक भाषा होती है। ठीक है, तो क्या होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए हम देखते हैं कि आ कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब मानव और कंप्यूटर के बीच जो बातचीत मतलब कम्युनिकेट होती है उसे ही कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। हमने दोनों तरीके से लिख दिया, क्योंकि कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है, कुछ इंग्लिश मीडियम से है, तो हम दोनों तरीके से लिख दिया कि आ कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी मानव और कंप्यूटर के बीच जो बातचीत होती है वो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये क्लास 12 का है और ये कंप्यूटर साइंस का है वीडियो। किसका है, कंप्यूटर साइंस का। पहले तो हम ITS का वीडियो भी डाल रहे थे। अब सोचे देखे कि आप लोग की मांग है वीडियो में कि हमको कंप्यूटर साइंस का चाहिए, तो हमने क्लास 12 का एक स्पेशल कंप्यूटर साइंस का भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। फिर कुछ दिन के बाद 5-6 दिन, एक सप्ताह के बाद आपका क्लास 11 का भी कंप्यूटर साइंस का वीडियो आने वाला है। उसके बाद क्लास 11 का ITS का वीडियो भी आने वाला है। एक एक करके आप वीडियो को देखते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप का होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 टाइप का होता है। पहला होता है LLL, जिसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका HLL, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका हिंदी होता है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लो लेवल लैंग्वेज भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका असेंबली। कौन सा होता है, असेंबली। ठीक है, और दूसरा होता है मशीन बोलिए या फिर बाइनरी बोलिए, बाइनरी लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो आती है, जैसे कि मान लो हम लोग लिखते हैं एडिशन, तो एडिशन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ऐड लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन को शॉर्ट में सब लिखते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मान लिया जाए अगर हमको इंटीजर नंबर लेना होता है तो हम लोग इंट लिखते हैं, कैरेक्टर लेना होता है तो हम लोग कैर लिखते हैं। तो इस टाइप का जो लैंग्वेज होता है सब कौन सा लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है। और मशीन लैंग्वेज के अंदर आता है जो आता है वो आपका होता है 0 और 1, जिसको हम लोग जानते हैं कि 0-1 कंप्यूटर क्या समझता है, आपका 0-1 समझता है, तो ये 0-1 है, ठीक है। उसके बाद हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर हम बात कर लेते हैं कि हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आएगा। तो हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर आपका आ जाएगा, सबसे पहले आपका आता है फोर्ट्रन, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरा आपका आ जाएगा कोबोल। तीसरा आ जाएगा आपका बेसिक, बहुत सारा है। इसी में आ जाएगा सी, इसी में आ जाएगा आपका C++, इसी में आ जाएगा आपका जावा, हाँ, इसी में आपका आ जाएगा पाइथन। तो हम जो चैप्टर शुरू करने वाले थे C++, वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ से भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि C++ क्या होती है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज का टाइप, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, यानी कंप्यूटर की भाषा जो होती है कितने टाइप की होती है। मैं एक बार फिर बता दूं कि प्रोग्रामिंग भाषा जो होती है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका LLL, जिसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट होता है आपका HLL, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। और LLL के अंदर में 2 पॉइंट है, पहला असेंबली लैंग्वेज, दूसरा मशीन लैंग्वेज। और आपका इधर तो हम बता ही दिए हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपका फोर्ट्रॉन आएगा, आपका कोबोल आएगा, आपका बेसिक आएगा, आपका C आएगा, आपका C++ आएगा, आपका जावा आएगा, आपका पाइथन आएगा। ये सब आपका हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब सवाल ये भी होगा कि सर अब हमको चैप्टर शुरू कीजिए कि C++ होता क्या है, तो हम वो भी अभी देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि C++ क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि C++ क्या होता है, एक एक करके उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि C++ क्या होती है। अच्छा, आप लोगों को सिलेबस तो पता होगा C++ का, मतलब कंप्यूटर साइंस का। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सबसे पहले आपको C++ पढ़ना पड़ेगा, जो कि 30 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है, यूनिट 1 में C++ है, 30 मार्क्स का है, ठीक है, जिसको लिखा रहता है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। दूसरा पॉइंट में दूसरा यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर, ये आपका 16 मार्क्स का आएगा। ये हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का हम बता रहे सिलेबस। डेटा स्ट्रक्चर 16 मार्क्स का होगा। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है आपका डेटा बेस एंड SQL, ये आपका 8 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। डेटा बेस एंड SQL 8 मार्क्स का है। और चौथा यूनिट में आपका है बुलियन अलजेब्रा। कौन सा है, बुलियन अलजेब्रा, ये आपका है, ये भी आपका 8 मार्क्स का है। और लास्ट आपका जो 5वां टॉपिक है, यूनिट है, वो आपका है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ये भी आपका 8 मार्क्स का है। टोटल अगर जोड़िएगा तो आपका 70 मार्क्स होगा। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा, ये क्या होगा, आपका थ्योरी पेपर होगा। और 30 मार्क्स जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपका C++। तो हम सबसे पहला वाला पॉइंट लेते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। और आपको जो जैसा जैसा आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहीं आप लोगों को मदद करते जाऊंगा, मतलब आपके लिए वीडियो बनाते जाऊंगा। C++ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो इसका हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे और लाइव आकर के करवाएंगे कैसे कैसे क्या होगा। जितना आप क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि C++ होता क्या है। तो देखिए, कहता है कि C++ क्या है। C++ फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि C++ एक जनरल पर्पस उप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, या होता है, लिख दीजिए, होता है। इसका विकास बजर ने स्ट्रॉस्ट्रप ने
सन 1979 या 1980, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, किसी किसी किताब में 1979 लिखा होगा यानी कि 1979 या लिखा होगा 1980, तो जैसा होगा आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो 1979 या 1980 ईस्वी में एट एंड टी बेल लैब्स में क्या था, कहाँ क्या था, एट एंड टी बेल लैब्स में, एट एंड टी बेल लैब्स में किया था। किसने क्या था, बजरनेस ट्रस्टअप ने कब क्या था, 1979 या 1980 ईस्वी में, कहाँ पे क्या था, एट एंड टी बेल लैब्स में क्या था। और किसने क्या था, बजरनेस ट्रस्टअप ने क्या था। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। आपसे ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि C++ का डेवलप कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर होगा एट एंड टी बेल लैब्स में हुआ था। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि C++ का डेवलप किसने किया था, आपका आंसर होगा बजरनेस ट्रस्टअप ने। आपका क्वेश्चन होगा C++ का डेवलप कब हुआ, तो आप जवाब दीजिएगा 1979 या फिर 1980, आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन आ जाएगा कि 1979 भी आएगा और 1980 भी आएगा, ऐसा नहीं होगा। आएगा तो चाहे 1979 आएगा या फिर 1980 आएगा। अब सवाल यह है कि सर C++ एक जनरल पर्पस है, तो जनरल पर्पस का मतलब क्या होती है। देखिए बाबू, जनरल पर्पस का होता है मल्टी टैलेंटेड। क्या होती है, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड का मतलब क्या होती है, सब कामें कर लेगा। पाइथनो पढ़ा देगा, C++ भी पढ़ा देगा, हाँ आपको साइंस में से केमिस्ट्री भी पढ़ा देगा, फिजिक्स भी पढ़ा देगा, मतलब ऑल चीज ऑल ओवरऑल सब कुछ कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड। तो ये क्या, क्यों इसको मल्टी टैलेंटेड बोला गया है वो आगे चल के देखेंगे। इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो डेवलप किया है ना, ये जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, C++ जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। किसको किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किया है। इसी ने प्रिंटर का ड्राइवर किया है, प्रिंटर ड्राइवर इसी ने क्या किया है आपका, इसने गैम को डेवलप किया है। हाँ क्या किया है, गैम को डेवलप किया है। ठीक है, तो ये सब डेवलप जो किया गया है ये आपका किससे हुआ है, आपका C++ से हुआ है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। कहीं कहीं डिफिनेशन रहेगा कि C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कहीं कहीं लिखा रहेगा C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक ही बात में सब लिख दिए कि C++ एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास बजरनेस ट्रस्टअप ने सन इतना से इतना ईस्वी में यहाँ पे किया था। ठीक है, ये बात थी C++ का। यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि C++ का एक्सटेंशन नाम क्या होती है। C++ का एक्सटेंशन नाम क्या होती है, एक्सटेंशन नाम क्या होती है बाबू। C++ का एक्सटेंशन नाम .c होता है या फिर .cpp होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, भी आए समझ के याद रख लीजिएगा कि C++ का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, .cpp होता है या फिर .c होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इस वजह से आगे की ओर हम देखेंगे। और ITS की वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कल वीडियो आएगी। ठीक है, अल्टरनेट करके चलेगा, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।